हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यानंद। दिस इज श्रुति और आज हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का जो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दिया है, वो आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना भी होगा, वहाँ भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट and then share to your friends. So the first question of the NCERT, आपके NCERT टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, How does a planet differ from a star? It means आपसे पूछ रहा है कि प्लैनेट जो है वो स्टार से कैसे डिफरेंट होता है। तो वेरी सिंपल आंसर हो जाएगा आपका। मैंने आपको बता रखा है कि प्लैनेट क्या होता है। अ प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ऑन हीट एंड लाइट, राइट। पहले आपका डिफरेंट पूछ रहा है प्लैनेट एंड स्टार में, तो पहले प्लैनेट लिख रखा है। तो पहले हम प्लैनेट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्टार को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो सी, अ प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ऑन हीट एंड लाइट एंड रिवॉल्व अराउंड अ स्टार, राइट, whereas a star has its own heat and light and gives energy to planet. Simple. तो ये आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ a planet, अगर मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी है, राइट, does not have, a planet does not have its own heat and light एंड रिवॉल्व अराउंड अ स्टार, राइट। और वो सन के अराउंड में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। और सन इज ऑल्सो व्हाट, स्टार, रिवॉल्व अराउंड अ स्टार। एंड उसके बाद आप क्या बताना है स्टार के बारे में। सो वेयर एज स्टार क्या है हमारा, स्टार के पास खुद की, वेयर एज स्टार हैज इट्स ऑन हीट एंड लाइट, राइट। स्टार के पास खुद की हीट एंड लाइट होती है एंड गिव्स एनर्जी टू प्लैनेट। एंड यही जो स्टार है आपको क्या करती है, प्लैनेट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। So this is the answer for this question. Okay, I hope आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं ट्राई करूंगी क्या करने की, इसको इम्प्रूव करने की। एक्चुअली पेन टैप पे लिखने पे थोड़ी वो हो जाती है, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है। इट मीन्स आपसे सोलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। सो द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ सन, राइट। सोलर सिस्टम क्या है, एक फैमिली है। इज द फैमिली ऑफ सन, किसकी फैमिली है, सन की। और इस सन की फैमिली में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, टेल मी। विच इंक्लूड्स, राइट। तो क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लैनेट्स, देयर मून्स, विच इंक्लूड्स प्लैनेट, राइट, प्लैनेट को इंक्लूड करता है। एंड देयर मून, प्लैनेट के का जो सैटेलाइट है तो उसे मून ही लिख देता है, ठीक है। और देयर सैटेलाइट भी आप लिख सकते हो एज यू कैन वांट। एंड देयर मून, ठीक है। एंड एस्ट्रॉइड हो गया, मीटराइड्स हो गया, तो या चलो मैं लिख देती हूँ एस्ट्रॉइड हो गया, देन आपका मीटराइड्स हो जाएगा, और सम सेलेस्टियल बॉडीज, कॉमेट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये डेफिनेशन ऑफ द सोलर सिस्टम बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका नेम ऑल प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब सन के जो सन है हमारा, सन से डिस्टेंस पे आपको सारे प्लैनेट्स के नेम बताना है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक भी था, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका मर्क्यूरी, उसके बाद आपका हो जाता है वेनस, देन अर्थ, लाइक माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। तो ये ना एक क्या है आपका, एक ट्रिक है जिसे आप यूज कर सकते हो याद करने के लिए। फिर आपका मार्स होता है, जुपिटर होता है, आफ्टर दैट आपका फिर सैटर्न है,
and then Uranus and Neptune. राइट, मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ, माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, इट्स एफिशिएंट ही था, एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एक आपका ट्रिक है याद करने का। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, बिकॉज अर्थ है के पास क्या है, एयर है, वाटर है, मैं आपको बता रखी हूँ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ इज कॉल्ड unique planet. Why? The reason is what, unique planet because इसके पास क्या है, because it has air, water, it means atmosphere and suitable temperature, right? और land भी आप लिख सकते हो, and land, okay, and suitable temperature. That's why क्या है आपका अर्थ क्या हो जाता है, आपका एक यूनिक प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, विद सपोर्ट लाइफ। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज। अब मैं ये इसका भी जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सारे का एक्सप्लेनेशन आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन है कि मून का हमें हमेशा वन साइड क्यों दिखता है। सो वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज व्हाट, बिकॉज इट टेक्स द सेम टाइम। तो उतना आप लिख लेना, मैं ये लिख रही हूँ, बिकॉज इट टेक्स सेम टाइम, ये ना सेम टाइम लेता है। मैं आपको बता रही हूँ किसके लिए सेम टाइम, इसका जो रेवोल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, वो बिल्कुल सेम होता है, रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड व्हाट, एज इट्स टेक, और भी आप ये लिख सकते हो, एज इट्स टेक, सेम लेता है बिल्कुल, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो मून होता है, मून का रेवोल्यूशन रोटेशन टाइम बिल्कुल सेम होता है, दैट इज, मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज 27 डेज, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज अ वास्ट स्पेस दैट इंक्लूड व्हाट, जो क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट। मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ कि कितने गैलेक्सीज हैं, एस्टिमेशन, ठीक है। सो यूनिवर्स का डेफिनेशन, वो डेफिनेशन वैरी कर सकता है, आपका डेफिनेशन कुछ और हो सकता है। अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं लिख रही हूँ, इज अ वास्ट स्पेस, ठीक है, दैट क्या क्या इंक्लूड करता है, सो दैट इंक्लूड ऑल गैलेक्सीज, राइट, ये सारे गैलेक्सीज जितने भी हैं, ठीक है, देयर आर मोर देन 2 ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स। उसके बाद आपके प्लैनेट्स हो गए, कैन राइट ऑल प्लैनेट्स एंड देयर, आप सिंपल ये लिख लो, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये क्या होता है आपका, यूनिवर्स होता है, ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट है आपका, टेक द करेक्ट आंसर, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ स्ट्रीम। आप ट्राई कर सकते हो, प्लैनेट जो है हमारा, इट मींस अर्थ का ट्विन, ठीक है, जिसे हम जुड़वा बहन भी हिंदी में कहते हैं, तो वो किस प्लैनेट को कहा जाता है। द आंसर इज वेनस, ओके। वेनस क्या है, मैं आपको बता रखी हूँ, अर्थ, वेनस को हम अर्थ स्ट्रेन प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ एंड वेनस का जो साइज होता है एंड शेप वो अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, ओके, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट है, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द व्हाट, सन। द वेरी इजी, दैट इज आवर प्लैनेट अर्थ, ओके। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर आपका सॉरी इसका आंसर बी हो जाएगा, दैट इज अर्थ, ओके। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, नो इश्यू। नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ, क्या, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि एक ऐसे आपका शेप में घूमता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हम इलोंगेटेड पाथ कहते हैं। सो द आंसर इज थर्ड।
द पोल स्टार इज इंडिकेट द डायरेक्शन। ये मेरी फर्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का, उसमें मिल जाएगा आपको, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करती है, शो करती है। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स, ये मेरी लास्ट जो लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर, उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो फोर्थ लेक्चर में मैंने बताया था कि एस्ट्रॉयड जो मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको बताना है ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, तो और ग्रुप ऑफ स्टार इसका आंसर हो जाएगा। जो फॉर्म क्या करता है, वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्स्टलेशन, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। आई होप आपको कॉन्स्टलेशन, दिस इज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, ये आपको फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, एक ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे स्टार्स रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल गैलेक्सी। इज इट, क्या ब्लू कलर विजिबल है, यहाँ पे स्टार लिखा है, यहाँ पे कॉन्स्टलेशन, यहाँ पे गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट है आपका इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। कौन सा ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो अर्थ से बहुत ज्यादा क्लोज है, दैट इज आवर मून, राइट। नेक्स्ट है आपका इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सेम जो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन आपका क्या आ गया अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में, सॉरी, दैट इज अर्थ। ओके, नेक्स्ट है प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन, प्लैनेट के पास क्या नहीं होता, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये आपका सिंपल क्या था, ये सिंपल आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ आया होगा चीजें। अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस को वॉच कर रखी है तो सॉल्यूशन के लिए नीड ही नहीं पड़ेगी, आपसे सॉल्व कर पाओगे सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के। सो इन द एंड ऑफ द सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद विद्या नेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।